हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बेहतरीन वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th का बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि पोइट्री से है। जैसे कि हमने वादा किया था ना कि सारा चैप्टर लाइन बाय लाइन मतलब आराम से ख़त्म करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा कौड़ी के। ठीक है, अगली बार देखेंगे तो पैड होगा, पर इस बार तो फ्री पूरा रहेगा। नवंबर तक आपका जो सिलेबस है ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या बात करने जा रहे हैं हम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसको देखेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है ना, तो सिर्फ हम इस वीडियो में देखेंगे इस पूरे चैप्टर का मतलब क्या है पूरा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपके पास बुक है, पैकेज का निकाल लीजिए और उसको मिलाइए कि हाँ लाइन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बाकी देखिए आपको बगल में शो कर रहा है। चलिए, हम अपना जो पैकेज ऑफलाइन पैकेज उससे हम आपको पढ़ाते हैं, अपना मिला लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, इस चैप्टर में आखिर ऑल टू ऑल मतलब पढ़ना का चीज़ है। इसमें यही पढ़ना है कि जैसे कि जो जॉर्डन है, स्वीटेस्ट लव नोट को कौन लिखे हैं, जॉर्डन लिखे हैं। तो ये जो जॉर्डन है कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं यूरोप जा रहे हैं। ठीक है ना, कि मतलब किसी यात्रा पर जा रहे हैं। तो उनकी जो वाइफ है, जिनका नाम क्या चाहिए है, अनीमोर नाम है। ठीक है ना, वो बहुत रो रही है, चिल्ला रही है कि मत जाइए, आपके बिना हम नहीं रहेंगे। समझ रहे ना बात को, कितना दर्द होता है, कितना क्या होता है। जो आपकी महिला मित्र होगी तो आप जानते होंगे, जब दूर जाते हैं तो चिल्लाती होगी, चिल्लाती नहीं होगी, मतलब कि मना करते होगी कि मत जाइए मत जाइए। बस एक आप ही तो है, ये हैं, आप कौन है यहाँ। तो यही मतलब यही बातचीत यहाँ पे हो रहा है इस पोयम में। जब जॉर्डन जा रहे हैं यूरोप के यात्रा पर, तो अनीमोर रोक रही है, करा रही है, वही सब यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा मज़ा लेना नहीं है क्योंकि आपको फिर एग्ज़ाम में फिर मज़ा ले लेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि जो जॉर्डन है बाबू, जॉर्डन है एक स्वीटेस्ट लव का क्या है, एक खुद पोएट है, एक खुद लिखे हैं। ठीक है ना, ये स्वीटेस्ट लव का जो चैप्टर है ना, ये लिखे हैं जॉर्डन। अगर बात किया जाए कि ये जो पोएम है कब लिखा गया था, तो लिखा गया था आपका 1611 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है ना, जब कवि का नाम था यूरोप, तो वही अपने प्रेमिका के बीच बातचीत हो रहा है। ठीक है, उसी को यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पूछा जाए कि जॉर्डन का जन्म कब हुआ था बाबू, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था, हमको भी नहीं पता। तो सोच रहे हैं कि पढ़ा क्या चीज रहे हैं तो अब इनका जो जन्म हुआ था 1572 में, और मृत्यु 1631 में हुआ था। ठीक है, खैर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका ये जो चैप्टर है बाबू, ये जो चैप्टर है ना आपका, टोटल 5 स्टैंडर्ड में बटा हुआ है। हर स्टैंडर्ड में 8 लाइन है। ठीक है, 8 लाइन है, फिर 8 लाइन, फिर 8 लाइन, फिर 8 लाइन है। तो आपको देखिए स्टैंडर्ड नंबर फर्स्ट टाइम पर शो कर रहा है, फिर चलेंगे दूसरा में, फिर तीसरा में, चौथा में, पांचवा में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सोच रहे हो कि खाली कह रहे हैं शुरू करते हैं, शुरू कब करेगा, शुरू हो गया। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है लिखा हुआ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मेरी प्रिय महबूबा मैं नहीं जाता। स्वीटेस्ट लव कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब स्वीटेस्ट मतलब कि स्वीट मतलब मीठा होता है, तो मीठा पर मत जाइए। ठीक है, स्वीटेस्ट मतलब कि सबसे प्रिय है ना, सबसे प्रिय मतलब कि इतने ज़्यादा मानते हैं कि कहना ही नहीं है इस सेंस में। ठीक है, तो मेरी प्रिय महबूबा मैं नहीं जाता। ठीक है, फॉर वियरनेस ऑफ थी, वियरनेस का मतलब क्या होता है, उब जाना। फॉर ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है ना, आगे देखिए, थी का मतलब होता है बाबू तुम, THEE। ये सब ओल्ड इंग्लिश का कमाल है कि जो पहले के जो राइटर थे, THEE थी मतलब तुम लिखे थे। ठीक है ना, तो हम लोग अब यू यूज करते हैं, YOU। तो याद रखिएगा कि जो इंग्लिश इसमें लिखा हुआ है सब ओल्ड इंग्लिश का कमाल है, वही ओल्ड इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसको हम क्या किए हैं, इस बार हम लोग जब पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, समझते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो थी मतलब यहाँ पे तुम देखना है। ठीक है, फॉरबिडनेस ऑफ थी कहने का मतलब कि मतलब कि ऐसा नहीं कि तुमसे उब गया हूँ। ठीक है, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही इस आशा में जा रहा हूँ कि जो दुनिया वाले हैं जो हमको सच्ची मोहब्बत देंगे। ठीक है ना, फिटर लव मतलब सच्ची मोहब्बत। ठीक है, ये मतलब वो शो करेंगे, देंगे हमको, ऐसा मतलब को जॉर्डन कह रहे हैं कि मेरी प्रिय महबूबा, मेरी डार्लिंग, ऐसा मत समझो कि तुमसे मैं दूर जा रहा हूँ इसलिए कि मैं उब गया हूँ, और ना ही इस आशा में जा रहा हूँ कि दुनिया वाले हैं हमको सच्ची मोहब्बत देंगे। ठीक है, इस अथी में नहीं जा रहा हूँ मैं, इस सोच में मैं मतलब इस आशा में सोच में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट, मतलब कह रहे हैं, फिर क्या आगे कह रहे हैं कि क्या है कि हम लोग के लास्ट में क्या है, एक बार मर ही जाना है। ठीक है ना,
मर ही जाना है तो क्या, आगे देखते हैं। टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, जेस्ट कहने का मतलब मजाक में, ठीक है। थस बाई फन डेथ टू डाई। देखिए यहाँ पे ओ अब क्या कह रहे हैं जॉनडन भाई, क्या कह रहे हैं कि ये तो पता है कि एक दिन हमको आपको मतलब सबके मर जाना है, एक दिन लास्ट में मर ही जाना है, तो क्यों ना अभी जब दूर जा रहे हैं तो तुम ऐसा समझो कि मतलब मजाक में लो कि हम तुमसे दूर नहीं जा रहे हैं, बस नॉर्मली हल्का सा दूर हो रहे हैं, नॉर्मली दूर हो रहे हैं, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि तुमसे हम दूर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ चेक कर रहे हैं कि मतलब तुम मेरे बिना रह पाती हो कि नहीं रह पाती हो। अगर मान लो कि अगर हम फिर मर गए कभी तो कैसे तुम रहोगी कि दूसरा ढूंढ लोगी, मतलब यही कह रहे हैं, ठीक है ना, कि यही कह रहे हैं, ठीक है। मतलब उनका कहने का मतलब कि जब मर जाएंगे तो तुम मेरे बिना कैसे रहोगी, हम तो अभी जा रहे हैं थोड़ा सा दूर, तो तुम इतना रो रही हो, इतना चिल्ला रही हो, इतना वो आह भर रही हो, तो एक काम करो कि ऐसा मतलब कि मजाक में लो कि हम मतलब क्या हुआ कि मर गए हैं कुछ पल के लिए, ठीक है। यस्टर नाइट, फिर आगे कहते हैं क्या, ये तो ऊपर एक एक्स्ट्रा जब पूरा खत्म हो गया। देखिए अब इतना तो हो गया कि मजाक में लो कि हम मर गए हैं, बस मतलब कि ऐसा नहीं कि मर ही गए हैं, बस सोच लो कि मर गए हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 2। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, ठीक है ना। कहने का मतलब कल की रात, जो एसुडब्ल्यूएन है, एसुडब्ल्यूएन मतलब सन होता है, ठीक है ना। एसुडब्ल्यूएन उन लोग यूज किया है, उसका मतलब होता है सूरज, हम लोग यूज करते हैं एसयूएन, ठीक है। इतना बढ़िया सजा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल की रात जो सूरज था क्या था, यहाँ से गया, फिर क्या हुआ, एंड एट इट इज हेयर टुडे, और फिर क्या हुआ, दोबारा फिर यहीं पे आ गया है ना, दोबारा फिर यहीं पे आ गया है, मतलब कि गया यहाँ से और फिर दोबारा फिर जगह पर घूम के आ गया, कहने का मतलब ये है इनका। जॉनडन जी मना रहे हैं अपने बीवी को, कैसे इसको लुड़पुड़िया रहे हैं कि रोना बंद कर दे, ठीक है ना। आगे देखिए आगे क्या है, ही हैथ नो डिजायर नो सेंस। आगे क्या कह रहे हैं कि ना इसके पास ना डिजायर है, डिजायर मतलब इच्छा, DESIRE, डिजायर मतलब इच्छा होना, और नॉर सेंस, ना इसके पास बुद्धि है। अब क्या कह रहे हैं, मतलब कि सूरज को क्या कर रहे हैं, अति कर रहे हैं, तो मतलब कि नहीं कहते हैं कि ऐसे कि क्या कहते हैं, मतलब कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस पर कि देखो ना जो सूरज है उसके पास ना डिजायर है, मतलब ना इच्छा है ना बुद्धि है, कल यहाँ से गया था फिर यहीं पर लौट के आ गया, ठीक है। ये कह रहे हैं मतलब कैसे, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, लपेट रहे हैं अपनी वाइफ को, कैसा हूँ ये मान जाएगा, निकाल दें हम यहाँ से, ठीक है। आगे देखिए कहाँ थे, हाँ, ना डिजायर इन सेंस है, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, हाफ मतलब होता है आधा, ठीक है। ही हैड नो डिजायर, ही हैड नो नहीं, नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, ना ही मतलब कि यहाँ पे इसका कोई मतलब कि आधा मत हाफ मतलब होता है आधा, या फिर कह सकते हैं अधूरा, पूरा नहीं। कह रहे हैं आगे कुछ कि ना इसके पास कोई शॉर्टकट रास्ता है, और ना ही क्या मतलब इसके पास मतलब कि हाफ मतलब कहने का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कोई जिससे आप प्यार करते हैं, अरे मान लीजिए हम नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, जैसे कि HALF हाफ, यहाँ कहने का मतलब पोएटिक हैं कि हाफ पूरा, जैसे कि दो जिसम एक जान होता है ना, जैसे कि हम हाफ हैं और एक मेरी महिला मित्र है वो हाफ है, ठीक है ना। अगर हम दोनों मिलकर क्या होते हैं, पूरा हो जाते हैं, तो वहीं पे कह रहे हैं कि नो हाफ नो शॉर्ट वे, न उसके पास कोई प्यार करने के लिए कोई है, और ना इसके पास कोई शॉर्ट वे भी है, ना शॉर्टकट रास्ता है कि अगर मान लो कि सूरज यहाँ से अचका गया, यहाँ से गया सूरज, ठीक है, यहाँ से ऐसे गया, और फिर देखिए अब फिर क्या होता है, घूम के फिर ऐसा ही यहीं पा जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर सूरज यहाँ से गया और यहाँ पे आने के लिए डायरेक्ट यहाँ से किया ना, मतलब मान लीजिए सूरज यहाँ पे है, ठीक है, और मतलब कि 24 घंटे में घूम के फिर यहीं पे आ रहा है, तो मतलब कि ऐसा ही सही घूम रहा है, इसके पास कोई शॉर्ट वे नहीं है कि यहाँ से डूबा तो फिर तुरंत यहीं से उग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वही बता रहे हैं कि नॉर हाफ, मतलब कि कोई मतलब इसको प्यार करने के लिए कोई हाफ, मतलब ये समझना है यहाँ पे महिला मित्र के बारे में बात कर रहे हैं कि नो हाफ और नो नहीं शॉर्ट वे, जिसके पास कोई है हाफ मतलब वही महबूबा आप कह सकते हैं, या प्यार करने वाले कोई भी, मतलब कि उसके पास नहीं है, और ना ही उसके पास शॉर्ट वे है, ठीक है। देन फियर नोट फॉर मी, या फिर मी कह सकते हैं, फियर यहाँ पे FEAR, फियर मतलब यहाँ पर डरना, ठीक है ना। ऐसे FEAR हम लोग यूज करते हैं, पर वो
FEARE है, वो ओल्ड इंग्लिश के कमाल है जो बता ही रहे हैं। ये सब सभी स्पेलिंग है, देखेंगे तो बहुत सारा गलती है, पर गलती नहीं है, वो उन लोग के हिसाब से सही है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किए हैं। तो अब क्या कह रहे हैं कि देन फियर नॉट फॉर मी, तुम मेरे लिए मत डरो। ठीक है, कितना मतलब बारीकी से समझा रहे हैं, बताइए, इतना कौन समझाएगा, एकदम पूरा डिटेल कर रहे हैं ताकि आपको सब समझ में आ जाए बढ़िया से। तो क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कि सब सर इतना मेहनत कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब को बनता है। और पूरा आपको जो कोर्स है फ्री में किया जा रहा है बाबू, तो ज़रूरी है कि आप कर ही लीजिएगा। उतना तो मतलब कि हमको विश्वास है, मेरा आत्मा गवाही दे रहा है कि आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अरे यार बार लाइन पे आ जाते हैं। आगे क्या है, मेरे लिए तुम डर नहीं, फिर क्या है यहाँ पे, बट बिलीव डैट आई सेल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक, पर ऐसा तुम बिलीव करो। देखिए यहाँ पे बिलीव का स्पेलिंग गलती लिखा हुआ है, BELEEVE, मतलब उनके द्वारा जो स्पेलिंग लिखा हुआ है गलती लिखा हुआ है, पर हम लोग BELIVE यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि बट बिलीव दैट आई सेल मेक, ऐसा तुम विश्वास रखो कि मैं क्या करूँगा, स्पीडर जर्नी कहने का मतलब कामयाब यात्रा कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा तुम सोचो क्या कि विश्वास रखो कि मैं जब आऊँगा तो क्या करूँगा, एक कामयाब यात्रा से क्या करूँगा, वापस आऊँगा। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि फिर ये भी कह सकते हैं दूसरे सेंस में, ऐसे जरूरी नहीं कि आप यही बोलिए, क्योंकि यहाँ पे खुद से समझना है। यहाँ पे क्या भी कहना चाहते हैं क्या, कि तुम ऐसा विश्वास रखो कि मैं अगर जा रहा हूँ तो जब वापस आऊँगा तो मैं और जल्दी आऊँगा, ये भी कह सकते हैं एक वे में। दूसरे वे में क्या कह सकते हैं कि मैं स्पीड जर्नी मतलब क्या कह सकते हैं कि एक मैं कामयाब यात्रा उससे मतलब वापस आऊँगा, जब बढ़िया से आऊँगा, कुछ नहीं होगा हमको, बढ़िया से लौट जाऊँगा, कहने का मतलब है। ठीक है, मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, कहने का मतलब कि जब मैं आऊँगा तो और मतलब उत्साह और उमंग के साथ आऊँगा, क्योंकि जब मैं उधर वहाँ से जब लौटूंगा तो हमको पता है कि हमको जाएंगे तो हमको वहाँ से मिलेंगे, तो और मतलब कि मेरे पास क्या होगा, इच्छा होगा कि जब जा रहे हैं मिलने, जाना है तुरंत मिलने। जैसे आप बोल देते हैं, चलिए सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको मिलना होता है तो क्या होता है, बहुत उत्साह उमंग रहते हैं। तो यही बता रहे हैं जॉर्डन भाई भी कि अगर जब हम तुमसे जब मिलने के लिए सोचेंगे, जब जल्द वहाँ से उधर से जब आएंगे हम, जब वहाँ से हम आएंगे तो और हम उमंग के साथ आएंगे, क्योंकि हमको तुमसे मिलना है, यही बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, 2 स्टैंड से पूरा हो गया बाबू, तीसरा चलते हैं। ठीक है, कितना सही समझ में आ रहा होगा आपको बढ़िया से। अब देखिए आगे, अब आगे बोलते हैं, एक स्टेंजा हो गया, दूसरा भी हो गया, अब तीसरा का देख चलते हैं। आप कह रहे हैं हो ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, अरे देखो ना कि जो आदमी का जो पावर है, शक्ति है, कितना कमज़ोर है ना। डैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर अच्छा समय अगर आता है ना, अगर अच्छा समय आता है, कैन नॉट एडेड अनदर आवर्स, वो मतलब कि एक एक्स्ट्रा घंटा जोड़ नहीं सकता है। अगर मान लीजिए, एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि आप गए हैं कहीं, बैठे हुए हैं, वहाँ पे बारिश हो रहा है, किस चीज़ का, पैसा का। ठीक है ना, 10 सेकंड बारिश हुआ पैसा का, तो आपको मिल गया 10 लाख मिल गया। ठीक है, और ऐसा मतलब कि ये चलते नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कि चलते रहेगा तो बहुत सारा आपके पास पैसा आ जाएगा। तो एक तरह से क्या था, वो आपके लिए अच्छा समय था कि वो पैसा का बारिश हो रहा था, उस समय चल रहा था बढ़िया। पर हम चाहेंगे कि 1 घंटा बारिश होगा तो हम बन जाएंगे करोड़पति, बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता। तो यही बता रहे हैं जॉर्डन भाई, जॉर्डन जी यही बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर मतलब कि मैन पावर या फिर किसी भी आदमी के जीवन में अगर अच्छा समय आता है तो 1 घंटा और एक्स्ट्रा नहीं जोड़ सकता है कि काश ऐसे ही चलते रहे। ऐसे मान लीजिए कि डेली आप खा रहे हैं पनीर, तो डेली आप पनीर नहीं खा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है, यही बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगर मान लीजिए कि अच्छा समय आया तो बढ़िया, और भी मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं जोड़ सकते हैं, ये बता रहे हैं। आगे अब क्या बोल रहे हैं, हाँ, नॉर आ लॉस्ट आवर रिकॉल, अगर और ना ही मतलब कि 1 घंटा वापस मतलब ला सकते हैं, जो बीत गया वो क्या दोबारा ला सकते हैं, जो अच्छा समय जो बीत गया उसको दोबारा नहीं ला सकते हैं। ठीक है ना, आदमी का शक्ति बहुत ही कमज़ोर है, ये बता रहे हैं। बट कम बैड चांस, पर आता है, हर आदमी के जीवन में बुरा दिन आता है ना, कह रहे हैं, यही समझा रहे हैं। अपनी महबूबा को गए नहीं हैं, समझा ही रहे हैं, बतिया रहे हैं दोनों बैठ के। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर आता है मतलब कि बहुत बैड चांस आता है, मतलब कि कह सकते हैं कि बुरा समय आता है, तो क्या आगे बोलते हैं, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, जब बुरा समय आता है तो क्या करते हैं हम लोग, इसको अपने हम स्ट्रेंथ में शामिल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि
कुछ काम कर रहे थे और उसमें हमको फेलियर मिल गया, मतलब वो काम हम नहीं कर पाए, तो क्या करते हैं उसको हम अपने स्ट्रेंथ में शामिल करते हैं कि नहीं चलो ये जो ज़िंदगी का है एक तरह से क्या है, एक मतलब कि क्या पार्ट है, चलो इसको भी शामिल कर लेते हैं, चलो आगे फिर बढ़ते हैं, रुकते नहीं है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। अगर बुरा समय आता तो क्या करते हैं हम लोग इसको अपने स्ट्रेंथ में शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना, अपने यात्रा में अपना ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं और इसको कामयाब बनाते हैं, ये कह रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं फिर आगे, कहाँ, हाँ, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ। क्या करते हैं इससे हम लोग बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं और अगले को भी सिखाते हैं, यही कह रहे हैं कि इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए फेल वगैरह हो गए तो क्या होता है, एक लेसन मिल जाता है हमको, ठीक है ना, और इससे बहुत कुछ सीखते हैं, यही बता रहे हैं। आगे बढ़िए, आगे क्या है, इट्स सेल्फ आवर्स टू एडवांस व्हेन थाउ साई थाइस्ट नोट विंड। यहाँ पे देखिए जो लाइन है थोड़ा सा उटपटांग टाइप का है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर रियल मीनिंग अगर यहाँ पे देखेंगे आप किताब से तो बहुत उटपटा है, बहुत लोग क्या करते हैं अपना बना के पढ़ाते हैं। तो देखिए इस लाइन का कहने का मतलब अब यही है, क्या कह रहे हैं कि जो तुम जो रो रही हो, अब देखिए यहाँ पे इट्स सेल्फ आवर्स आज टू एडवांस, जब तुम मतलब क्या होती हो, रोती हो, जब तुम रोती हो बच्ची, मतलब बता रहे हैं अपने वाइफ को, जब तुम रोती हो तो वो मतलब जो तुम्हारे मुंह से जो हवा निकलता है कराहने का, अगर कोई भी रोती है तो क्या होता है कि अभी रोते तो क्या होता है, कराहने से क्या होता है, थोड़ा सा आह निकलता है ना। आह मतलब कहने का मतलब कि गर्म हवा जो निकलता है ना रोते वक्त मुँह से, या फिर समझ सकते हैं बात को। तो वही मतलब कि जब तुम रोती हो तो क्या होता है, वो तुम सिर्फ रोती नहीं हो, ये बता रहे हैं कि जब तुम रोती हो आह भरती हो तो ना कि तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक हवा टाइप का जो निकलता है, वो आह जो निकलता है वो मतलब सिर्फ वो नहीं है, बट साई माई सोल अवे भेन यू, यहाँ पे थाउ है, बोल तो रहे हैं कि गलती सब रहता है, गलती नहीं है, वो उनके भाषा में वर्ड मीनिंग है, पर यहाँ पे हम लोग खुद से यहाँ पे बनाते हैं। भेन थाउ विप काइंडली काइंड, कह रहे हैं कि जब तुम रोती हो तो ऐसा नहीं है कि बस मेरा जब तुम रोती हो तो ऐसा नहीं है कि मेरा जो दिल है वो भी रोता है, बल्कि हमारा जो आत्मा है जो बहुत ही क्या होता है, कहाँ थे यार, रहता है, मतलब कह रहे हैं क्या यहाँ पे AWAY, अवे मतलब क्या होता है, दूर होना, अवे मतलब दूर होना, सोल मतलब आत्मा। जब तुम रोती हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो तुम आह भरती हो बस तू रो रही हो, हमको पता है क्या होता है, लगता है जैसे कि मेरा आह निकल गया, मेरा जो आह निकल गया, या फिर कह सकते हैं मेरा दिल निकल गया, मेरा आत्मा निकल गया, ये कह रहे हैं, जॉर्डन कह रहे हैं जब तुम रोती हो तो ऐसा नहीं है कि बस तुम वो मतलब कि गर्म हवा छोड़ रही हो, मुँह से वो आह भर रही हो, मेरा जो आत्मा है जो क्या होता है, वो आत्मा यानी कह सकते हैं, रूह कह सकते हैं, रूह शायद इसको उर्दू में बोलते हैं शायद, है ना। तो यही बता रहे हैं बाबू कि जब तुम रोती हो तो क्या होता है, मेरा रूह निकल जाता है, तुम ऐसा मत करो, यही बता रहे हैं, यही इसका मीनिंग है समझ में, कि जब तुम रोती हो तो ना कि सिर्फ आँख भर रही हो, मेरा रूह तक निकल जाता है जब तुम रोती हो, तो इतना अनकाइंडली काइंडली, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि इतना बेरहम की तरह, मतलब जब तुम रोती हो तो क्या होता है, मेरा रूह निकल जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अनकाइंडली काइंड मतलब कि बेरहम की तरह, ठीक है। माई लाइफ ब्लड डॉट डिके, जो मेरा जो लाइफ मतलब जीवन का जो खून है कह सकते हैं ना, जीवन का खून कह सकते हैं, पर ये यहाँ पे अपने भाषा में अगर बनाए तो क्या कह रहे हैं, जब तुम रोती हो तो जो मेरा मतलब कि शरीर का खून है ये क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है एकदम, मतलब कि मुझे भी बहुत दिक्कत होती है, जॉर्डन भाई यही कह रहे हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है ना, चाहिए नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, बस अपने भाषा में मतलब इसको पढ़ना है, ठीक है ना। तो माई लाइफ ब्लड डॉट डी के मतलब क्षय हो जाना, जो मेरा वही तो मतलब कि जब तुम रोती हो तो क्या होता है, मेरा जो रूह का जो खून है, रूह का जो ये सब है, जो क्या होता है एकदम मतलब कि ठंडा पड़ जाता है खून मेरा, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी ऐसा नहीं कर सकती, ये बोल रहे हैं जॉर्डन, ऐसा नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, देखिए आगे बताए हैं। दैट थॉ लव मी आज थॉ से, तुम ही तो कहती हो कि तुम्हारे में मेरा जीवन बसता है, तुम ही तो बोलती हो बच्ची कि जॉर्डन जी आपको में मेरा जीवन बसता है, तो तुम रो रही हो तो तुम जीवन अपना बर्बाद कर रही हो, इसका मतलब कि तुम मेरा भी जीवन बर्बाद कर रही हो, देख रहे हैं कैसे लपेट रहे हैं तो वही बता रहे हैं, ठीक है।
आगे देखिए, इफ़ इन थिंग माई लाइफ थो बेस्ट, अगर तुम कहती हो कि तुम्हारे मेरा जीवन बसता था, तुम तो इस लाइफ को वेस्ट कर रही हो, बर्बाद कर रही हो, ये बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, थो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरी, देखिए थो मतलब तुम, आर्ट मतलब नमूना कह सकते हैं, द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरे जीवन की एक नमूना हो। कहने का मतलब कि अगर हैं तो एक तरह से तुम, अगर फेवरेट नमूना की बात किया जाए, मेरा फेवरेट सैंपल की बात किया जाए तो वो हो तुम। ठीक है, यही बता रहे हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, ओट सूख रहा है बोलते बोलते, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है ना, आगे देखिए, तो वही बता रहे हैं कि तुम मेरी एक जो जिंदगी है इसका सबसे बेस्ट नमूना हो। ठीक है, ये बता रहे हैं, जॉर्डन भाई बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, लेट नोट थाई डाइविंग हार्ट, इस पवित्र दिल से ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर थिंक मी एन इल, अगर तुम ऐसा सोचती हो कि अगर हम जा रहे हैं तो कुछ हमको हो जाएगा, यहाँ पे एनी इल मतलब होता है बीमारी, पर यहाँ पे दूसरा सेंस में जॉर्डन भाई बोल रहे हैं अपनी पत्नी को, अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि अगर हम जा रहे होंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, क्योंकि बट थिंक दैट वी नहीं क्या कह रहे हैं, फॉर थिंक मी एन इल, ऐसा मत सोचो कि मतलब कि मुझे कुछ हो जाएगा। ठीक है, डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट, ऐसा हो, अगर तुम जैसे सोच रही हो अगर रियल में हो गया था, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं क्या होता है वो हो जाता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए कि अपना अगर ज़िंदगी का, ऐसे ज़िंदगी का कह रहे हैं, अपना घर का लिए ना, घर का लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मम्मी नहीं बोलती, पापा या फिर कोई बोलता है कह रहे तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, एकदम नालायक है और तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बस सफलता ही पाओगे, तो क्या होता है ना कि अगर ऐसे बोल रहे हैं तो एक तरह से पेरेंट्स का क्या होता है, आशीर्वाद होता है, वो जो बच्चा पर लग जाता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हो ही जाता है। तो ऐसा तुम मत करो, तुम्हारे जो बोल रही हो कि अगर वहाँ जब तो आप जा रहे हैं कुछ आपको हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, और तुम्हें इसे गलत बात मत बोलो, जो गलत जो बात है ये मत बोलो, हो सकता है कहीं ऐसा हो ही जाए, क्योंकि डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट है ना, क्योंकि ऐसा अपना जो भाग है क्या करवा सकता है, हो जाएगा था, ऐसा मत सोचो। एंड मे थाई फियर्स फुलफिल, बट थिंक दैट वी, मतलब कि ऐसा मत करो, हो सकता है कि ऐसा फुलफिल हो जाए, मतलब कि पूरा हो ही जाए तब क्या होगा, बट थिंक दैट वी, पर ऐसा, बट थिंक मतलब कि पर ऐसा सोचो, बट मतलब किंतु परंतु, जो भी थिंक मतलब सोचो, दैट कि वी मतलब हम लोग, है ना, और बट टर्न असाइड टू स्लीप, मतलब ऐसा तुम ऐसा सोचो कि मान लो कि हम लोग एक दूसरे के सामने सोए हुए हैं, मान लीजिए कि एक बेड है, एक ए बेड है, एक ए बेड है। ठीक है ना, तो तुम ऐसे सोए हुए हो और हम लोग सोए हुए हैं ऐसे। ठीक है ना, मतलब कि दोनों हम एक दूसरे के अपोजिट सोए हुए हैं, बस हम दोनों बात कर रहे हैं, ऐसा सोचो। ठीक है ना, ये बोल रहे हैं, जॉर्डन भाई बोल रहे हैं, समझा रहे हैं अपनी पत्नी को। ठीक है, दे हु वन अनदर कीप, और सोचो ऐसा कि बस हम लोग दोनों एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है ना, ज़्यादा मत सोचो, बस सोचो ही कि हम लोग एक दूसरे के सामने हैं, बेड पर एक दूसरे को देख रहे हैं, पढ़ के बहुत दूर नहीं गए हैं, बस ऐसे ही सोचते रहना हम आ जाएंगे घूम के, यही मतलब कि बता रहे हैं अपनी पत्नी को। अ लाइफ नेवर पार्टेड भी, और ऐसा क्या होगा कि हम जुदा नहीं होंगे, ऐसा तुमको फील होगा, है ना, यही समझाते हैं, लिप पोत किए हैं जॉर्डन भाई यहाँ पर ही, कि जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, समझ गए ना बात को पूरा। तो देखिए आपका ये जो पूरा था 5 स्टांजा आपका खत्म हुआ पूरा बाबू। ठीक है, आपका हो गया ये पूरा। अब इसका बस का क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव, जो कि हम देख लेंगे एक वीडियो में, इसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव देखेंगे एक वीडियो में। ठीक है, ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया पूरा। अगर ये वीडियो कैसा लगा हमको नहीं आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करिए, और फिर हम अगला चैप्टर के पर बढ़ेंगे। ठीक है, सारा कोर्स बाबू फ्री में करा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। पहली बार इतना मतलब कि आपके लिए कर रहे हैं, कोई इतना नहीं करता, सब आपका 1300-1400 रुपये ले रहा है फ़ी पढ़ाने के लिए, पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप सपोर्ट करिए हमको भी, ताकि हम भी एक अच्छा लेवल पर पहुँच सके, है ना, पहुँच पाएँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।